नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। किसान आंदोलन 30 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। 30 दिन का किसी भी आंदोलन को सुलझाने के लिए, किसी भी वाद विवाद पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए, जहां एक तरफ सरकार अब किसानों को सम्मान निधि देकर के तमाम तरीके की अन्य योजनाओं के लाभ बता करके इस बात को बताने में जुटी है कि ये तीनों बिल और सरकार की और भी जो इरादे हैं वो किसानों के पक्ष में हैं, उन्हीं के हित में है। तो दूसरी तरफ सरकार का यह भी आरोप है कि विपक्ष लगातार किसानों को बरगला रहा है। किसानों को सही तरीके से जो सरकार की बातें हैं, जो नीतियां हैं, उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अपनी अपनी राजनीति हो रही है उसमें। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। सरकार रिझाए, विपक्ष बरगलाए। तो एक एक दिन करते करते किसान आंदोलन को आज 30 दिन पूरे हो गए। समझने वाली बात है कि आखिर क्यों 30 दिन लग गए इस वाद विवाद को सुलझाने में, जबकि देश के सबसे शीर्ष स्तर के मंत्री, अधिकारी और तमाम डिप्लोमैट्स इस चीज़ को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसे आप सरकार की हठधर्मिता कहेंगे कि वो कानूनों को वापस ना लेने पर अड़ी हुई है, या किसानों की तरफ से कहेंगे इस बात की जिद कि वो चाहते हैं कि संशोधन ना हो करके ये बिल वापस ही हो। आखिर ये गतिरोध कहां पर आकर के अटका हुआ है, गांठों को खोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किसान आंदोलन को। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 1 महीना हो गया है। सरकार से बातचीत के न्योते की नई चिट्ठी पर किसान आज फैसला ले सकते हैं। इसमें कहा गया है कि किसान नेता बातचीत के लिए तारीख व समय तय कर बताएं। कृषि मंत्रालय की ओर से वार्ता के लिए जारी पत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि नए कृषि कानून के दायरों से इतर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से जुड़ी किसी भी नई मांग को एजेंडे में शामिल करना तार्किक नहीं होगा। बता दें कि हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 26 दिसंबर को पंजाब के खनौरी से और 27 दिसंबर को हरियाणा के डबवाली से 15-15 हजार किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बीच आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर जारी कर दी। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए तत्काल रूप से ट्रांसफर हो गए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की और विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष किसानों के आगे भ्रम फैला रही है। जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी मांग थी कि MSP की गारंटी होनी चाहिए। अब ये आंदोलन भटक गया है। अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वालों को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो एग्रीमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है? फिलहाल आज के पीएम संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आंदोलन पर भी सवाल उठाए हैं और किसानों से भी आंदोलन खत्म करने की मांग की है। अब देखना अहम होगा कि इस संवाद का कितना व्यापक असर पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। स्टूडियो से हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। अमित जी, स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर आशीष दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, स्वागत आपका। आपकी तरफ से हमारे साथ नीलम यादव जी जुड़ी हुई हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे सहयोगी जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ देर बाद जो और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी हम परिचय आपसे करा देंगे।
अमित जी, शुरुआत आपके साथ अपनी चर्चा की मैं करना चाहूंगी। किसान आंदोलन है, जब पहले दिन शुरू हुआ था तो इस बात को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी कि किसान इतनी नाराजगी में है कि सरकार जल्द से जल्द वार्ता करेगी और बहुत जल्दी इसका कोई हल निकाला जाएगा। बहुत जल्दी का मतलब जितनी जल्दी सरकार ने की थी इस अध्यादेश को कानून बनाने में, राज्यसभा में जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से कोरोना काल में लाया गया, तो जितनी जल्दी सरकार ने इस कानून को लाने और इसको पास कराने में दिखाई थी, शायद उतनी ही जल्दी सरकार करेगी किसानों के साथ इस वाद विवाद को सुलझाने में भी। लेकिन एक एक करके 30 दिन बीत चुके हैं। बहुत लंबा वक्त होता है 30 दिन का, बहुत लंबा वक्त होता है लोगों के मनों में इस बात का डर भी बैठने का कि आखिर क्यों भाई 30 दिन, क्यों इतना लंबा वक्त, क्यों? लेकिन सरकार अब भी अपने उसी रुख पर अड़ी हुई है, कोई उपाय क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए सोनिया जी, सबसे पहले मैं किसान भाइयों को आज किसान सपोर्ट से ज्यादा किसान भाइयों को आज किसान सम्मान निधि मिली है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने सारी जो आशंकाएं थी, भ्रम थे किसान भाइयों के, उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही में जो विपक्ष षड्यंत्र रच रहा उसको भी पर्दाफाश करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐश्वर्या जी, समझने वाली चीज क्या है, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों को कुछ चीजों, कुछ बिल पर आपत्ति थी, उनको प्रावधान चाहिए था कि कुछ संशोधन होकर बिल लागू होना चाहिए, जिसमें उनकी 3-4 मांगे थी कि किसानों के लिए एक अलग कोर्ट होना चाहिए, एमएसपी लिखित में होनी चाहिए, और भी 1-2 चीजें थी जिनको सरकार ने मान लिया था। जब सरकार ने उस बिल को मान लिया और इनके चीजों को लिखित में देने की भी बात मान ली, तो इन्होंने एक नया एजेंडा तय किया। और एजेंडा ये किसान नहीं तय कर रहे हैं, ये उनको बरगलाने वाला विपक्ष तय कर रहा है कि किसी तरीके से ये आंदोलन की आड़ में जिन राजनीतिक पार्टियों का वजूद खत्म हो गया है, वो कैसे अपनी उनके कंधों पर बंदूक रख के अपने वजूद को बचाने का प्रयास किया जा सके। अमित जी, आपको लगता है इतने सारे किसान एक साथ बरगलाए जा सकते हैं? लाखों की संख्या में है। देखिए ऐश्वर्या जी, अगर आप कहेंगे लाखों की संख्या में, तो लाखों की संख्या में सिर्फ एक बॉर्डर, चाहे आप पंजाब का ले लीजिए, चाहे हरियाणा का बॉर्डर ले लीजिए, सिर्फ क्या किसान इसी बॉर्डर तक सीमित है? उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहां पर भी लाखों करोड़ों। चलिए, अगर आप 2 राज्यों की बात करते हैं तो इस पर ये तर्क कि क्या वो 2 राज्य बीजेपी को समर्थन नहीं करते हैं? क्या उस राज्य के नागरिक हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या उनकी समस्याओं को सुलझाना नहीं? ऐश्वर्या जी, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पे खरीद हुई है ना, तो पंजाब के किसानों को ही उसका सबसे ज्यादा फायदा अभी तक मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक की बात है कि आप एक चीज को लाके कानून खत्म करने की जहां तक बात करते हैं, मगर हमारा कहना सिर्फ यह है कि अगर हम आज बाजार के जो मंडियां थी, सरकार कह रही है हम उसको खत्म नहीं करने चाह रहे, कानून में लिखा है एपीएमसी को भी नहीं खत्म किया जाएगा, कोई मंडियों से छेड़छाड़ नहीं होगी, एमएसपी भी जारी रहेगी पहले की तरीके से। तो जब सरकार इस चीज को लिखित में देने की भी बात कर रही है, तो आखिर विरोध क्यों? मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज हम अगर किसान को एक मंडियों से एक नया बाजार, अलग बाजार देने का बात कर रहे हैं, तो उसमें समस्या क्या है? और ये आज बात नहीं हो रही है, ये यूपीए की सरकार जब थी उस समय से ये बातें चली आ रही है। चाहे आप राहुल गांधी के बयान को ले लीजिए, चाहे आप कृषि मंत्री जो उस समय के शरद पवार जी थे, उनके लिखित बयान है। आपने कपिल सिब्बल का जो संसद में दिया हुआ बयान है उसको भी देखना चाहिए, सोनिया गांधी के बयान को देखना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लिखित बयान है, ये सब रिकॉर्डेड बयान है। तो आज केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसानों को बरगलाने के प्रयास इनके दोहरी चरित्र को दिखाता है। ठीक है, आपने कहा किसान बरगलाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टी द्वारा। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर आशीष, आप डॉक्टर आशीष एक बार फिर पूछना चाहूंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए थोड़ी देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे डॉक्टर आशीष से। हम कुछ रुक कर आवाज उन तक पहुंच रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयवीर मावी जी भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जयवीर, लगातार हम इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि किसान किस तरह बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। किसान अब इस मूड में दिख रहा है कि वो 6 महीने की तैयारी के साथ आया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो ये सवाल कि हाल फिलहाल पिछले कुछ वक्त में किसानों की कितनी संख्या बढ़ी है बॉर्डर पे, और दूसरी बात अब उनकी मनोस्थिति क्या है?
किसानों की अगर हम हालात की जो मनोस्थिति की बात करते हैं, किसानों का साफ कहना है कि वो जब तक ये जो 3 कृषि जो कानून है, ये केंद्र सरकार वापसी नहीं लेगी तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। चाहे महेंद्र सिंह राकेश टिकैत की बात हो, चाहे सिंधु बॉर्डर के जो किसान है उनकी बात हो, चाहे अन्य जगह पर अब के पानीपत जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनकी बात हो। देर रात राकेश टिकैत का बयान आया था जो उन्होंने पानीपत में दिया था कि सरकार को घेरने का पूरा कार्य करेंगे, और उन्होंने आज फिर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि 26 जनवरी को किसान अगर समझौता नहीं होता है, सरकार बैकफुट पर नहीं आती है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को अपनी गलती माननी होगी और जो 3 कृषि बिल है, जो कानून है, ये वापसी लेने होंगे, तभी किसान उनको माफ करेंगे। अगर सरकार अपनी गलती नहीं मानती है और जो कानून जो लाए गए हैं किसानों के लिए उनको वापसी नहीं लेती है, तो किसान 26 जनवरी को जिस दिन देश का जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, तो उनका कहना था कि वो अपने जो ट्रैक्टर हैं उन पर तिरंगा लगाएंगे और तिरंगा लगाकर दिल्ली में प्रवेश करेंगे, चाहे किसानों का पुलिस से विवाद हो या किसी भी हालत में वो दिल्ली जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि जब ट्रैक्टर्स पर तिरंगे लगे हुए होंगे, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर होंगे और तिरंगे पर जब वाटर कैनन से सरकार पानी की बौछार करेगी, आंसू गैस के गोले की बौछार करेगी, तो ये देखना होगा कि असली देशभक्त कौन है, जो तिरंगे का अपमान कर रहा है या तिरंगे का सम्मान कर रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार भी पूरा जोर लगाए हुए है किसानों को समझाने के लिए। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के कार्यक्रम पर देश भर में तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर ब्लॉक स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, वहां पर किसान बुलाए थे, उनको बताया गया था कि क्या योजनाएं हैं। अगर बात करें आज की योजनाओं की, तो देश भर में 9,000 करोड़, जो 9 करोड़ किसान हैं उनको 18,000 करोड़ रुपए आज उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी सभी ब्लॉक स्तर पर आज कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 3,3513 जो किसान हैं उनके खाते में 7 करोड़ और 12,000 रुपए आज गए हैं। अगर बात करते हैं केवल लोनी की, तो लोनी में लगभग 1 करोड़ 18,000 रुपए लोनी के जो किसान हैं उनके खाते में गए। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने किसानों की बात करनी चाहिए, तो जो मंत्री थे अरुण सिंह जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए। एक बार उन्होंने फिर किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताया, तो जो पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिर जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात आप कर रहे हैं, जो किसान नेता है उन्होंने अपना स्पष्ट कर दिया है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही वहां पर ऐसा कोई मामला सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी जो प्रदेश सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं, बार बार किसानों को टुकड़े गैंग बता रहे हैं, जिससे जो किसानों की बात करें तो उन किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों को जो गुस्सा है वो बढ़ा हुआ है। किसानों का कहना है कि जो सरकार है वो किसी को कुछ भी बता सकती है। भाजपा की सरकार अगर कोई उनका विरोध करता है तो उसको आतंकवादी बता देगी, कभी खालिस्तानी बता देगी। तो टुकड़े टुकड़े गैंग जब अरुण सिंह जी ने कहा तो उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, तो बीच में प्रेस वार्ता को छोड़कर चले गए। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह जो सरकार है लगातार किसानों को मनाने की बात कर रही है, लेकिन जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, बार बार ऐसा विवादित बयान देते हैं जिससे मामला कहीं ना कहीं एक बार फिर खराब हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल समझ में जनता को ये बात भी समझ में आ रही है कि बड़ा मुद्दा है, काफी सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं। एक छोटी सी बात भी अगर बड़ा तूल पकड़ लेती है तो पहले उस बात की सच्चाई हमको जरूर ध्यान में दे लेनी चाहिए। लेकिन यह समझने वाली बात यह है, जिस चीज को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि 30 दिन का वक्त हो चुका है, बहुत ही लंबा वक्त है। आखिर ये डेडलॉक कब सुलझेगा? आखिर किसानों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बिल वापस नहीं होगा, इनके बीच में जो सुलह का पुल होता है वो कब बनेगा? हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर आशीष दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर से आशीष जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार इस बात को लेकर के चर्चा कि आखिर 30 दिन का वक्त क्यों किसान मुद्दे पर जो डेडलॉक बना हुआ है उसे सुलझाया नहीं जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ सरकारों की तरफ से यह समझाने का प्रयास काफी हद तक किया जा रहा है कि ये तीनों बिल किसान के हक में है।
लेकिन समझने वाली बात यह भी कि अगर हक में हैं तो फिर किसान इस बात को मानते क्यों नहीं हैं। दर्शकों, इसके साथ छोटे सा ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस बाद भी और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और ये चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर आईएएस अपर मुख्य सचिव रमा रमन साहब। 7 दशक हो गए, बुनकरों की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया, इसी जो आप बात कह रहे हैं उसी पे ध्यान दिया है। पावर लूम में अब बिजली की समस्या खड़ी हो गई। मान्य योजना तैयार की है जिससे बुनकरों की समस्या का समाधान होगा। उनका परिवार कैसे चले, उनके बच्चे कैसे पढ़ें। कानपुर कभी एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था, लेकिन आज पूरी तरीके से ध्वस्त होकर के रह गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। किसान आंदोलन 30 दिन, सरकार किस तरह से रिझाने की कोशिश किसानों को कर रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि विपक्ष किस तरह से उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच किसान कहां खड़े हैं, उनकी मांगे क्या हैं, वो किन किन मांगों को लेकर के तैयार हैं, क्योंकि बड़ी बात ये कि 5 दौर की हाई लेवल की चर्चा हो चुकी है, उसके बाद चिट्ठियों का दौर चल पड़ा है। लेकिन ये दौर कब तक चलता रहेगा, जनता कब तक इस बात को समझे कि आखिर ये बड़ा डेडलॉक क्यों पैदा हुआ और इस डेडलॉक का समाधान कैसे निकाला जाए। एक बात तो ये साफ तौर पे कही जा सकती है कि हमारे देश के किसान और किसानों की स्थिति पिछले 70 से 73 साल आज़ादी के ठीक बाद में इतनी खराब रही है कि शायद किसानों का, सरकारें चाहे जो भी रही हों, किसान इतने ठगे गए हैं कि उनका सरकारों पर से विश्वास उठ गया है। शायद इसीलिए वो सारा गुस्सा एक साथ निकल रहा है। वो चाहते हैं कि हर चीज पे अब इस तरह का लिखित आश्वासन मिले कि सरकार सिर्फ मुंह जबानी ना कह दे कि आपके लिए ये काम किया जाएगा, और वो किया नहीं जाता है। चाहे केंद्र में जिसकी भी सरकार, चाहे राज्य में जिसकी भी सरकार है, लेकिन हर बार किसानों के आत्महत्या के आंकड़े जो जबरदस्त तरीके से बढ़ते हैं, कई सारे अलग अलग राज्यों में, कई सारे अलग अलग किसानों के साथ जो अलग अलग तरह की खेती करते हैं। तो समझने वाली बात ये कि भारत जो कि किसानों का देश कहा जाता है, उसमें किसानों की ही हालत इतनी खराब क्यों? आखिर किसानों के नाम पे हम बड़े बड़े नारे जरूर दे देते हैं, जय जवान जय किसान, मगर जब विकास की बात आती है तो उसे क्यों हाशिए पर ढकेल देते हैं? शायद ये आंदोलन उन्हीं सब चीजों का एक सार लेकर के उभरा है, और ये आंदोलन अभी कितने दिन और चलेगा ये देखने वाली बात होगी। वक्त के पास ही इसका जवाब है, लेकिन हम और आप चर्चा जरूर कर सकते हैं इस चीज पर कि आखिर ये आंदोलन इतना पेचीदा क्यों बन गया है। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अमित जी, आज भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 18,000 करोड़ की जो राशि है वो किसानों को दी, लगातार उन्होंने इस बात को भी बोला कि किसानों के हित में ही ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन
अगर किसानों के हित में ही ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं और किसान इस बात पे ही अड़े हैं कि ये 3 बिल पहले आप वापस लीजिए फिर ही हम बातचीत करेंगे, तो सरकार को क्या इस बिंदु पर अपनी गलती माननी चाहिए कि इन बिलों को बनाने से पहले उन लोगों के साथ जो या तो खुद किसान हैं या किसानों को उनसे जुड़ी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ एक वार्ता कर लेनी चाहिए थी, शायद तब ये बिल लेकर के आने चाहिए थे, या फिर सरकार इस मुगालते में थी कि वो इतने बहुमत के साथ आई है कि जिस भी चीज को लेकर के आएगी जनता एक्सेप्ट कर लेगी। देखिए सौर्या जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं जयवीर जी की बात जो उन्होंने रखी थी कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग हम लोग कह रहे हैं, तो हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया के कैमरों से ये वीडियो विजुअल निकल के सामने आ रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। जो देश के विरोध में बात करता है उसको आजाद कराने के लिए वहां पर बातचीत की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, वहां से उनको खदेड़ा क्यों नहीं जा रहा है? आखिर जब ये सब विवाद बढ़ रहा है वहां पर, तो वहां के किसानों को उनको तुरंत वहां से हटाना चाहिए, लेकिन वो हटाए नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे देश का किसान 70 सालों से अपने को परेशानी में रख के देश का पेट पालता है, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि हमारे किसान भाइयों ने चमता ट्रैक्टर किसी पुलिसकर्मी पे चढ़ाया हो, या किसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी को अभद्र से अभद्र भाषा, जो मैं आपके चैनल पे भी नहीं कह सकता हूं, वो तक कहा जा रहा है, तलवारें निकाल के लहराई जा रही है कि इंसाफ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे किसान भाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान भाई राष्ट्रभक्त होता है, वो कभी भी देश के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र में शामिल नहीं होता है। अब दूसरी बात है, मैं आज किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आज जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके मैं पैनलिस्ट में देख रहा हूं आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने 23 नवंबर 2020 को अपनी दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार में इस बिल को लागू किया कि नहीं किया। जो 2016 के घोषणा पत्र में है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे पंजाब में, ये हमने नहीं कहा, ये आम आदमी पार्टी की लाइन है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, वो मुझको जवाब दे। केरल में हमारी सरकार नहीं है, उनकी सरकार है। केरल में क्यों नहीं मंडी की व्यवस्था है, क्यों नहीं वहां एपीएमसी लागू है, क्यों नहीं वहां एमएसपी है? आखिर केवल जहां भाजपा के शासित राज्य है वहीं पर किसानों को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं सौर्या जी, आज जो किसान निधि दी गई है किसान भाइयों को, उसमें आपको पता होना चाहिए कि बंगाल के 72 लाख किसान को वो सम्मान निधि नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ममता बनर्जी में उन्होंने इस वेरिफिकेशन के चक्कर में उसको पूरा लटका दिया, जिससे किसान भाइयों का वहां अहित हो रहा है। लेकिन उसके खिलाफ ना कोई किसान नेता खड़ा हो रहा है, ना कोई नेता खड़ा होगा। तो क्यों आखिर ऐसा है? आखिर ये जो किसानों के नाम पे छाती पीट रहे हैं, वो उनको और जगह पर क्यों नहीं किसानों का दर्द दिखाई दे रहा है? मैं कहना चाहता हूं आपसे, चाहे राजस्थान हो, चाहे आप पंजाब हो, चाहे झारखंड में जहां इनकी सरकारें, वहां आप जाइए, आपसे मैं कह रहा हूं कैमरा लेके जाइए, वहां पे इन्होंने कहा था 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। क्या कर्जा माफ हुआ वहां के किसानों का? 2 लाख का कर्जा की बात हुई थी और आखिर में आते आते कह रहे हैं कि मात्र 50,000 माफ होगा, लेकिन कब होगा उसका भी अभी तक कुछ अता पता नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं सौर्या जी, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार किसानों के हितों में ये कृषि कानून लेके आई है, और किसी बिल जो आप देख रहे हैं कि लगातार आपने देखा कि कृषि बिल के तहत आज 1000 से ज्यादा मंडियां 21 प्रदेशों की जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें छोटे किसान हैं जिन्होंने अभी तक उस पर अपनी फसल बेची है, और आपको मैं बताऊं अरबों रुपए का कारोबार हो चुका है। अगर हम किसानों को घर बैठे उनको फायदा देने का काम कर रहे हैं तो क्या समस्या है? हम अगर किसानों को आप इतना फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं तो किसान क्यों आखिर समझ नहीं पा रहा इस बात को? हमारे साथ बलराम सिंह जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। बलराम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बलराम जी 30 दिन हो चुके हैं, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष बरगला रहा है, किसान ये कहते हैं कि तीनों बिलों को वापस लो, सरकार ये कहती है कि जो संशोधन होगा वो हम मान लेंगे, कर लेंगे। क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन को अब किस मोड़ पर ये पहुंच चुका है और अब इसे कहां पहुंचने की जरूरत है? कि ये कानून जो बनाए गए हैं इसमें बड़ी अनदेखी की गई है, और उन लोगों ने बनाए जिन लोगों को ये पता नहीं था कि खेती किसानी क्या चीज होती है, चने का पेड़ होता है या दरख्त होता है, उन्हें ये पता नहीं है। उन लोगों ने ये कानून बना दिए हैं, और ये कानून तो किसान के लिए जीवन मरण का सवाल है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में किसान के आगे आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये तो तीनों बिल वापस होना चाहिए हर कंडीशन पे।
अगर ये वापस नहीं होते हैं तो किसान तो एकदम बर्बाद हो जाएगा, खेती इसकी एकदम चली जाएगी, बेकार हो जाएगी। तब इनको दिक्कतें हैं, कुछ बताएं तो खामियां तो बताएं भी उनकी, बताएं। बलराम सिंह जी यहाँ पर एक बात ये भी है कि जिन जिन बिंदुओं पर अगर संशोधन हो सकता है तो क्या संशोधन की बात किसान सरकार की मानेंगे? अगर सरकार इस चीज को तैयार है कि वो काफी सारे संशोधन करे, केवल मौके कह देंगे। आज तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने किसानों को छला है। ये भी किसानों को छलने का काम कर रहे हैं। ये अगर ये कह देंगे कि हम कानून वापस ले लेंगे, तब तक इसके पहले कोई रास्ता नहीं है। ये कह देंगे आज कि हम इसमें संशोधन कर लेंगे, लेकिन कल संशोधन नहीं होगा, ये सारे किसानों को जानकारी है। इसलिए कोई आदमी इस पर मानने को तैयार नहीं हो रहा है। इनकी बात का भरोसा नहीं रह गया है किसी को भी। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ, खामियां तो बताएं। आखिर ये लोग वहां बैठकर जो बता रहे हैं किसानों को कि इनकी जमीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या इन्होंने बिल पढ़ा है? उसमें 8वें नंबर और 15वें आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि केवल फसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। तो वहां पर ये गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं किसान के नेता? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज जिन किसानों के अकाउंट में 72 लाख किसान जो बंगाल के जिनके अकाउंट में किसान निधि नहीं पहुंची है, वो ममता के खिलाफ कब कोई बात बोलेंगे? ठीक है बलराम सिंह जी, जो बिंदु अमित जी पूछ रहे हैं, जिन बिंदुओं पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरी तरीके से। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी व्यवस्था थी वो हमारे लिए ज्यादा शुभ। मैं चाहता हूं ये किसान के नेता ठेकेदार ना बन के आए, जो कानून में लिखा उसकी बात करें। मौखिक पे कोई देखिए ऐश्वर्या जी ऐसे नहीं डिबेट को डिग्रेड मत कीजिए। जो मौखिक है नहीं, जो लिखित में सरकार द्वारा, उसको क्यों नहीं मान रहे? बनाया है और हमें उसके लिए मतलब हमें ये कह रहा है कि ये खराब है, तो उसको बदलने में क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक चीज और, जो किसान भाई आज जाकर समर्थन हमारे लिए दे रहे हैं, इस किसी बिल पे समर्थन दे रहे हैं, क्या वो किसान नहीं है? उनकी बात हमें नहीं सुननी चाहिए क्या? आप बताइए ना। के लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है किसान। देखिए ये तो इनका चरित्र है। मैं कह तो रहा हूं, अपने लोगों को वहां बैठा कर देश विरोधी ताकतों को वहां इन्वॉल्व कर वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और अभी बीकेयू के भानु प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा है? जो किसान नेता वहां बैठे हैं उनकी प्रॉपर्टी की जांच कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ये लोग किसानों के हित की बात करते हैं, अपनी जेब भरने के लिए वहां पर बैठते हैं। ये किसान नहीं है, केवल किसान के नाम पर दलाली करने वाले लोग हैं। लेकिन दोगुना हो गया हो आज की। मैं बलराम सिंह की बात से जी बलराम जी पहले आप बोलिए। कोई नहीं जा रहा है। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी। कोई नहीं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी भी हमने क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का काम इन्हीं कुछ वर्षों में किया है। आप लोग क्या बताएंगे? लेकिन आनंदी जी यहाँ पर आप एक खामी बताइए ना बिल की। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, आप बताइए। आप केवल इधर उधर की बात करें, सिर्फ कानून खत्म करो, कानून खत्म करो। आपके कहने से कानून खत्म हो जाएगा? ये देश अकेले आपके कहने से नहीं चलेगा। लेकिन अमित जी, जिस कानून में बिंदुओं पर 14 बिंदुओं में सरकार ने संशोधन की बात मान ली हो, एक बार को क्यों ना माना जाए? 20 में से 14 में संशोधन की बात सरकार ने मांगी है, इसका मतलब खामियां थी, सरकार ने इस बात को तो माना। देखिए शुरुआत में तो ये बिल जस्ता तक लागू किया जा रहा था। अभी तक कहा गया, देखिए जो चीजें बिल में थी कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एपीएमसी से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, मंडियों की व्यवस्था वैसे ही लागू रहेगी। तो जो चीज हमको तो वो चीज करना ही करना, वो लागू रहेगी, तो हमें लिखित में देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग केवल वहां बदलाने का काम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, आइए चर्चा कीजिए। इनका केवल, मैंने आपसे ऐश्वर्या जी पहले ही कहा ये बात को कि जब इनका आंदोलन शुरू हुआ, इनकी जो भी मांगे थी उसमें यह था कि संशोधन करके बिल को लागू किया जाए। सरकार वो मान गई, तो अब ये कहते हैं कि बिल ही नहीं पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए। तो ऐश्वर्या जी, ये कृषि कानून बिल हमारे किसान भाई जो देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, उनके लिए ये कृषि बिल जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में डॉक्टर आशीष भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर आशीष, इस पूरी चर्चा को आप सुन तो जरूर रहे होंगे, किसने क्या अपना पक्ष रखा है। पहला तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष बरगला रहा है किसानों को, और दूसरा इन 3 बिलों पर आपकी राय। हेलो,
हाँ, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ और उनको कहता हूँ कि वह अपनी भूल सुधारें कि वो यह भी कह रहे थे कि ये मोदी जी की सरकार है या ये हमारी सरकार है, तो ये इस गलतफहमी में ना रहें। ये मोदी जी की और उनकी सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है और उन उद्योगपतियों की सरकार है जो दलाली करना चाहते हैं, जो किसानों के किसानी छीनना चाहते हैं। ये उन लोगों की सरकार है जो किसानों के खेत में मजदूर बना देना चाहते हैं। ये उन लोगों की सरकार है जो सिर्फ अंधकार में रह के झूठे वादे करके सत्ता में तो आ गए हैं मगर इस देश को बेच देना चाहते हैं। हम लोग ये कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे, पहली सरकार है जो है विकास नहीं कर रही है, जो जिसके पास कोई विकास का ब्लूप्रिंट नहीं है, जो देश की तरक्की नहीं कर पा रही है और वह लांछन लगा रही है, वो ब्लेम लगा रही है विपक्षी दलों पर। वो कह रही है, अरे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह भी कहना चाहता हूं कि इवेंट के माध्यम से उनकी सरकार आई थी, झूठ फैला के उनकी सरकार आई थी। कांग्रेस पार्टी का भी झूठ नहीं फैलाती है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, हरित क्रांति लाए, हम लोगों ने किसानों का ब्याज माफ किया, हम लोग भूमि अधिग्रहण बिल लाए और उस भूमि अधिग्रहण बिल लाने से आपके उद्योगपति जिनकी फरकापरस्ती में, जिनकी वजह से आपकी सरकार आई है, जिनके माहौल और पैसे की दम पे आपकी सरकार आई है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम किया है उस भूमि अधिग्रहण बिल में। इस चीज से बौखलाए हुए हैं, इस चीज से बौखलाए हुए हैं। इस वजह से जो है जिस तरीके के आरोप। डॉक्टर आशीष अगर एक बार को मान लूं ये बिलों में बहुत खामियां हैं, ये कानून अगर रद्द हो जाते हैं और पुराने कानून बहुत अच्छे थे, तो अगर पुराने कानून इतने ही अच्छे थे तो किसान की स्थिति तो तब भी अच्छी नहीं थी। हमारा किसान तब भी उतनी आत्महत्या करता था, उतनी ही गरीबी में जीता था। इन्होंने शोरगुल में राज्यसभा में पास कराया, विधानसभाओं में जो है विधेयक को नहीं भेजा गया। जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा में और जिस तरीके से इन्होंने राज्यसभा में पास कराया है, इस तरीके से बिल नहीं पास होते। इनकी कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आप ये स्पष्ट करें कि कृषि मंत्री ने इस्तीफा क्यों दे दिया? आपका तो बहुत पुराना उनका गठबंधन था। आपकी कृषि मंत्री इस बिल के विरोध में आपको इस्तीफा देके प्रधानमंत्री के मुंह पे इस्तीफा मार के चली गई हैं, ठीक है? तो कैसे आप कह सकते हैं? अरे किसान पढ़ा लिखा होता है, वो बहुत मेहनत से कमाता है, वो मेहनत से उगाता है, उसको बेचता है, इस देश को चलाता है, उसको एक चीज का। ठीक है अमित जी, लेकिन यहाँ पर भाषा को आप अपने चैनल पे चलाएंगे क्या? इस तरह की चीजों की मर्यादा तोड़ेंगे भाषा की? अमित जी आपके पास आऊंगी। आशीष जी की एक बात को लेकर तो मैं भी आऊंगी कि जिस तरह से ये, अरे मैं इनसे पूछ लेता हूं ना, अगर इतने ही बड़े ये वो हैं तो मुझे बताएं बिहार चुनाव में क्या हुआ। इनसे पूछिए जो अभी राजस्थान में और असम में पंचायत चुनाव जहां भारी संख्या में किसान ही वोट करता है, वहां पर इनका हाल क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में क्या हुआ, वहां पर ये मुंह खा के आए हैं और यहाँ हमें कथावाचक बनकर हमें बता रहे हैं ये चीजें। देखिए इनका कोई स्तर नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये आज केवल झूठ की बुनियाद पे अपनी चीजों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसान हमारा देश का होशियार है, वो इनके छनावे में नहीं आएगा। और आज इसीलिए इनको वोट की चोट देकर इनको सत्ता से बाहर रखा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्यों नहीं जवाब देते हैं? केरल में इनकी सरकार है, वहां पर क्यों नहीं एपीएमसी लागू, एमएसपी पे वहां क्यों नहीं एमएसपी पे रेट पे काम होगा? ये जवाब देना। आज ये केवल आके टीवी पर दूसरी बात बनाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, इनसे पूछिए इनका किसानों के लिए बजट कितना था। मैं आपको बता दूं, इनको नहीं पता होगा। 21,900 करोड़ का बजट जो इन्होंने किसानों के लिए रखा था, और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार आने के बाद उस बजट को बढ़ाकर 1,34 लाख करोड़ बजट किया गया है। यह काम हमारी सरकार ने किया। ये केवल आके यहाँ पर झूठ और छलावा करने की बात ठीक है। हमारा मुद्दा यहाँ किसानों पर है, हमारा मुद्दा यहाँ किसानों पर है। बलराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम सिंह जी, ठीक है। डॉक्टर आशीष फिर से आऊंगी आपके पास एक एक करके, वरना हम किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे। डॉक्टर आशीष फिर से आपको वक्त मिलेगा। फिलहाल बलराम जी आपके पास मैं अपना सवाल लेकर के आ रही हूं। अब 30 दिन हो चुके हैं, किसान धरने पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों के हित में काम किया जा रहा है। आज भी 18,000 करोड़ रुपए की जो सम्मान राशि है वो तमाम किसानों के खाते में डाली गई है।
क्या किसान इस बात को भी देखेंगे कि राय सुलह करके इन बिलों में इनको कानून बनाए रहने दिया जाए, या फिर ये डेडलॉक अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो फायदा किसी का नहीं होना है, नुकसान चौतरफा है? मेरा तो एक बात का कहना है कि आज की जो विषम परिस्थिति है, 30 दिन हो गए, किसान को कोई शौक नहीं है कि दिल्ली में बैठने का कोई शौक हो कि इतने दिन से 30 दिन से धरना चल रहा है, इतने दिन पंजाब में चला, हरियाणा में चला, राजस्थान में चला, सब जगह चल रहा है। तो ये पूंजीपतियों के इशारे पर ही सारी व्यवस्था हो रही है। और ये जो हम लोगों को सम्मान निधि के नाम पर दिया जा रहा है 500 रुपया महीना, ये तो भीख निधि है। ये 2000 रुपए में ही किसान को खरीद लिया है, और ये 2000 रुपए देख करके आज किसानों की जमीन पर इन पूंजीपतियों की नजर है, और ये हम लोगों की जमीन को हड़पना चाहते हैं। ये बिल्कुल इसमें कंफर्म हो गया है। बड़े बड़े घोटाले बिक सकते हैं, देश का किसान नहीं बिक सकता है। किसान बलराम जी मत कीजिए आप यहाँ पर बैठकर, किसान कभी भी बिक नहीं सकता। बलराम जी, बलराम सिंह जी को समझ सकते हैं हम। बलराम सिंह जी, एक बात ये कि अगर इन बिलों से इतनी ज्यादा समस्या है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल हैं और बाकी सारे जो बिल हैं, तो उन बिलों में संशोधन करके सही तरीके से सारे कानूनी प्रोसेस हो, इस बात को माना जा सकता है? क्या बिलों को वापस लिया जाए, यही एक तरीका है? हो जाएगा, कल फिर जाके तहाँ कर दिए जाएंगे। ये मौके कोई मानना नहीं है, इसलिए नहीं है कि सरकार पर से किसानों का भरोसा उठ गया है। आज की तारीख में कोई भरोसा नहीं रह गया मतलब सरकार पर। और इतने दिन अगर मतलब सरकार इतनी ही संवेदनशील थी तो 30 दिन में किसानों की बात क्यों नहीं सुनी गई? 30 दिन जो हो गए और 40 दिन पहले हो गए, 40 दिन पहले से मतलब आंदोलनरत है किसान। 30 दिन तो अभी हुए दिल्ली बॉर्डर पे आए हुए, इससे पहले 40 दिन से हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, तब क्यों नहीं सुना गया? आज क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज बड़ा वो मतलब बता दिया जाता कि पूंजीपतियों का इतना नुकसान हो रहा है, फला का इतना नुकसान हो रहा है। ये कभी विचार किया कि देश का कितना बड़ा नुकसान होता है? जो देश का किसान मतलब अन्नदाता आज रोड पे पड़ा है सर्दी में, अगर उसकी समस्या नहीं होती तो उसे कोई शौक थोड़ी है कि वहाँ रोड पे आकर के पड़ता। ठीक है बलराम सिंह जी, ठीक है बलराम सिंह जी, एक बार फिर से चिट्ठी भेजी गई है, बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है जिस पर विचार कर रहे हैं किसान लोग। क्या फिर से बातचीत के लिए आप लोग एक टेबल पे बैठेंगे? बैठना, ये तो बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि बातें होते रहना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ये है कि प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का कोई वो नहीं है कि ये चाहते हो कि किसानों की समस्या हल हो जाए। रोज एक बात, आज हमने चिट्ठी लिख दी, आज हमने फला कर दिया, ये बिल हमारे बढ़िया हैं। चंद लोगों को जो मतलब राजनीतिक भाजपा के लोग हैं उनको बुला करके और कहलवा दिया कि मतलब उनसे कहलवा दिया कि ये बिल तो अच्छे हैं और हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, ये है फलाना है। मतलब इस तरीके से लोगों को गुमराह करके जो चाहते हैं, तो चाहे 1 साल बीत जाए, इस साल 26 जनवरी की मार्च दिल्ली में ही होगी किसान की, ये बिल्कुल निश्चित हो गया है, पक्का है। ये तो हम लोगों को कितने दिन भी रहना पड़े, हम छोड़ने वाले नहीं है कतई। कानून वापस हो, इसके बाद सारे लोग सुलह मशवरा करके बैठ के फिर से इसको मतलब संशोधन करके दोबारा बनाएं। यही चाहता है कि ये बिल वापस हो। डॉक्टर आशीष, आपके पास फिर से मैं आऊंगी। जिस तरह से किसान आंदोलन हमने देखा, काफी वक्त बाद कांग्रेस मुखर होकर के कांग्रेस के बड़े नेता बाहर आए, गिरफ्तारी भी दी, राष्ट्रपति के साथ बातचीत भी हुई। एक तरह से लगा कि कांग्रेस किसानों के हिमायती बनकर के बाहर आई है, चाहती है कि ये बिल वापस हो। लेकिन बड़ी समझने वाली बात यह है कि क्यों ना एक समझदार विपक्ष की तरह अपना समर्थन देकर के इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, जो कि एक बड़ी गांठ हमारे देश में हर तरफ इस कहेंगे ये समस्या जो है वो बड़ी होती जा रही है। तो क्यों ना विपक्ष उन मुद्दों पर जिन पर सरकार का साथ दिया जा सकता है इस चीज को सुलझाए, क्यों इस चीज को और उलझाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संवेदनशील रही है किसानों के मुद्दे पे, और किसानों के लिए राहुल गांधी जी की सिंपैथी कोई की बात संवेदनहीन रही है। इन्होंने मान लिया, इनकी बातों को सुनिए, इन्होंने गलती से बोला लेकिन सही बोला।
जी। 2009 में हम लोगों ने किसानों का बिल माफ किया और लगातार जिस तरीके से ये उद्योगपतियों के टारगेट पे है राहुल गांधी जी, कहीं ना कहीं उसका जो आप देखेंगे तो भूमि अधिग्रहण बिल की वजह से है, तो किसानों की कौड़ियों में जो है जमीन एक्वायर कर ली जाती थी और उद्योगपतियों को दे दी जाती थी। तो भूमि अधिग्रहण बिल में साफ साफ है कि जो है जो सर्किल रेट के 4 गुना रेट पे अधिग्रहण किया जाएगा, तो जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा, उनको मुआवजा उस तरीके से मिलेगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के लिए संवेदनशील है, मगर यह फिरका परस्त ताकतें जो सत्ता में आ गई हैं, ये उद्योगपतियों की जो सरकारें आ गई हैं, ये हर तरीके से, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़कें हो, चाहे हर चीज हो, ये लोग बेच देना चाहती है। ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाहती है और जो 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का काम। ठीक है आशीष जी, ये बात है कि कही मैं सवाल को लेकर के अमित जी आपके पास आऊंगी कि क्यों आखिर बीजेपी जो है उद्योगपतियों की सरकार उद्योगपतियों को साथ दे रही है, इस चीज को अपने से अलग नहीं कर पा रही है, क्यों इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल आशीष जी आऊंगी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर जी जुड़े हुए हैं। जयवीर जी, आप लगातार किसान आंदोलन पे नजर रखे हुए हैं, लगातार हम आपसे अपडेट्स देते रहते हैं कि वहां पर जहां किसान धरना दे रहे हैं वहां पे इस वक्त क्या हालात हैं। समझना चाहेंगे आपसे कि विपक्ष की तरफ से कितनी पार्टियां, कितने नेता, कौन कौन प्रतिनिधि वहां पर आए हैं किसानों से मिलने के लिए? लगभग 1 महीने से हम लगातार जो किसान आंदोलन है उसको कवरेज कर रहे हैं, पल पल निगाहें रखते हैं, चाहे सरकार का पक्ष हो चाहे विपक्ष का हो, हम तमाम लोगों का पक्ष न्यूज के माध्यम से रखते हैं। लेकिन जैसा हमारे भाजपा के साथी ने अभी कहा कि जो मीडिया गैंग टुकड़े गैंग चलाती है, वो मैं आपको एक बार बता दूं कि जो हमने नहीं कहा, जो कहा गया है वही हमने कहा, हमारे पास पूरे सबूत है। अभी की बात है, वीडियो में उन्होंने कहा, जब हमने पूछना चाहा कि आखिर कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग, उस बात पर वीडियो भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम उस बात पर ले जाके हम बता दें आपको कि जिस तरह से जो सरकार है लगातार किसानों को मनाने का प्रयास कर रही है। 6 दौरे की बैठक हो चुकी है। आज फिर एक बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चिट्ठी लिखी है किसानों को कि आप आए, अपना समय बताएं और बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अगर राजनीतिक नेताओं की बात करते हैं, तमाम दलों के नेता यूपी गेट पर पहुंचे, उन्होंने किसानों को समर्थन देने की बात कही, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को किसानों ने अपना मंच नहीं दिया। किसान नेताओं ने साफ कहा है कि जो भी लोग यहाँ पर आए वो किसान बनकर आए, अपनी राजनीति का झंडा और डंडा अपने घर छोड़कर आए। यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच नहीं मिलेगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर समर्थन देने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो किसान थे आंदोलन, उनको कहा जा सकता है कि जिस तरह राहत सामग्री दी, उन्होंने किसानों का कहना है कि तमाम दलों का स्वागत है, लेकिन झंडे के साथ किसी भी दल का स्वागत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ पर कोई जगह नहीं दी जा रही है, कोई मंच राजनीतिक यहाँ पर नहीं बनने दिया गया। तमाम जो किसान नेता, उनकी केवल एक मांग है कि सबसे पहले सरकार जो 3 कृषि बिल है उसको वापसी ले और किसानों को MSP की लिखित गारंटी दे, किसान यहाँ से चला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सरकार की बात करते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जो बिल है वो किसानों के हित में है। लगातार सभाएं की जा रही हैं, लगातार पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, तमाम लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भी आज पूरे देश भर में किसान सम्मान योजना का आयोजन किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस पर तो कहा जा सकता है कि जिस तरह सरकार और किसानों की बात है कहीं भी अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, वही जो राष्ट्र भाजपा के जो देश की सरकार की बात करते हैं तो सरकार के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो किसान है ये भोले किसान है, इनको राजनीतिक दल बरगला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतने लंबे समय से अभी तक भी सरकार आखिर किसानों को क्यों नहीं मना पाई। 6 दौरे की बात का कोई नतीजा नहीं निकला है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, किसान सरकार अब तक क्यों नहीं मना पाई। अमित जी आपके पास अपने उसी सवाल को लेकर के काफी वक्त हो गया इस चीज को और काफी लोगों से, विपक्ष में खास तौर से इस बात को लेकर के सुन लिया गया, किसानों की तरफ से भी बात आ गई कि सरकार उद्योगपतियों का बहुत ज्यादा हित करने के बारे में सोच रही है। बीजेपी इस सवाल से अपना दामन क्यों नहीं छुड़ा पा रही? देखिए, लगातार जब से हमारी सरकार बनी है 2019 में भी इन्होंने इसी लोकसभा चुनाव में भी यही मुद्दा उठाया था और राहुल गांधी जी लगातार चौकीदार चोर है पूरे इन्होंने नारे लगाए। उसके बाद चुनाव के बाद आप भी जानते हैं इन्होंने जाकर
चुपके से माफी मांगकर किनारे हो गए थे। अब बताइए, अब मैं बताता हूँ अडानी अंबानी के चहेते कौन है। जब 2013 के पहले जब विजय माल्या और नीरव मोदी को बैंकों ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था, उस समय बैंक उनको लोन नहीं दे रही थी। तो आपको पता ही लिखित में है कि बैंकों पे दबाव किसने डलवाया था? पी चिदम्बरम, उस समय के वित्त मंत्री जो थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था बैंकों ने मना किया कि इनको लोन नहीं दिया जाए, ठीक है, फिर भी इनको ठीक है। लेकिन अमित जी, ये लोग क्या कर रहे थे जी, लेकिन अमित जी आज की डेट में हालात ये हैं कि हम इस बात को क्यों माने कि सरकार प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा लाना चाहती है। प्राइवेटाइजेशन एक लिमिट में होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन वो होना चाहिए जो धीरे धीरे प्रयोग के तौर पे लागू किया गया जाए और सरकार की उस पर पूरी नजर हो। लेकिन यहां उस तरह का प्राइवेटाइजेशन जब जनता की तरफ से आवाज उठने लगे कि आप किसी के हित का काम कर रहे हैं, तो वो कितना सही? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्राइवेटाइजेशन की जहां तक बात है, आप मुझे बताइए ना, 2010-2006 में जब एमएसपी के लिए 1.5 गुना स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी, कहा गया एमएसपी लागू होनी चाहिए 1.5 गुना। क्या हुआ था? नहीं हुआ था यूपीए की सरकार में। 2010 में हमने नहीं, कृषि मंत्री शरद पवार जी ने ये तक कह दिया था कि अगर ये बिल लागू नहीं होता है तो जो वित्तीय सहयोग राज्यों को होता है वो सरकार नहीं करेगी केंद्र की। आप मुझे बताइए, माफ कीजिएगा, प्राइवेटाइजेशन जो है वो आप बताइए उस समय से लागू है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, दीक्षित जी यहाँ बहुत चिल्ला रहे हैं, तो आज बता दें कि जो राहुल गांधी जी ने 2013 में जो बैठकें की थी अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें साफ कहा था कि इस बिल को लागू होना चाहिए। तो या तो ये मान ले कि राहुल गांधी जी उस दिन झूठ बोल रहे थे, या आज अपने वजूद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो आज इस चीज को माने, बताए ना जनता को, केवल गुमराह करने से नहीं होगा। जनता को नहीं सुनती है। ठीक है, इसका जवाब आशीष जी। जी आशीष जी, जवाब। चिल्ला रहे हैं तो हम चिल्ला नहीं रहे हैं, चिल्ला आप रहे हैं, विपक्ष पे आरोप आप लगा रहे हैं। पहली बार कोई सत्ता में सरकार आई है जो जिसको विपक्ष काम नहीं करने दे रहा, जो विपक्ष पे आरोप लगा रही है। मामले में आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि 2013-10 में जो हुआ था वो सही था, तो अब गलत कैसे? बस इतना पूछ लीजिए, उसका जवाब नहीं देंगे, इधर उधर की बात करके पूरी डिबेट खत्म कर देंगे। किसान उगाता है, बहुत मेहनत से उगाता है, और किसी तरीके से अरे किसान परिवार से मैं भी हूं, आप किसान की मत बताइए। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है आशीष जी, वक्त बहुत कम है। बलराम सिंह जी, आपके पास आखिरी का थोड़ा वक्त, आखिरी सवाल आपसे कि ये जो आंदोलन किसान का है, आप लोग क्या सोच के आए हैं? अब आंदोलन को ही और मुखर करेंगे या संशोधन और समझौते की बात पर बातचीत करेंगे सरकार के साथ? 88 में 2000 की किसानों के ऊपर बलराम सिंह जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? बलराम सिंह जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? आपके विचार जी बलराम सिंह जी, आखिरी में आपके विचार बहुत कम शब्दों में, आगे इस आंदोलन का भविष्य क्या? मोदी के ऊपर है भाई। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, केवल आज पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं, ये बड़ी गलत बात है। और किसान से ये कह देते हैं कि वो भटक गया है, या वो गुमराह हो गया है, या वो मतलब पूंजी मतलब उसमें जो है आतंकवाद में हो गया है। तो किसान इतना नाबालिग और इतना वो नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है कि सारी बातें वो समझ नहीं रहा हो। सारी बातों को इस तरीके से घुमाया जा रहा है, इससे किसानों का विश्वास सरकार से उठ गया है। बिल्कुल मोदी सरकार से भरोसा उठ गया है किसान का। तो बिल्कुल मतलब अब किसान आंदोलन के ही मूड में है, लेकिन यहाँ पर जल्द से जल्द ये समस्या सुलझ जाए, इसी को लेकर के भी हम बातचीत कर रहे हैं और शायद सुलझ जाए, यही हर कोई चाहता है। फिलहाल इस चर्चा को समाप्त करने का वक्त हो गया है। बहुत धन्यवाद बलराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयवीर मावी, आपका भी धन्यवाद। अमित जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमारी ये चर्चा इस विषय पर कि किसान आंदोलन उसका 30वां दिन, आखिर इतने दिन क्यों लग गए और आखिर अब इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।